नमस्कार। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है और महासंग्राम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 17 तारीख को चुनाव होने वाला है। आज हमारे साथ होंगे झारखंड के 2 दिग्गज नेता। देवघर जिला में और पूरे झारखंड में इनकी अच्छी पकड़ है और राजनीति में अच्छा अनुभव रखते हैं, दिनेशानंद झा जी और अनंत मिश्रा जी। आज हम उनसे बात करेंगे मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को किस तरह देख रहे हैं। और कभी मधुपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज जेएमएम के लिए पसीना क्यों बहा रहा है। कभी मधुपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज जेएमएम के लिए पसीना बहा रही है मधुपुर में कांग्रेस। देखिए, हम लोग का सरकार हेमंत सरकार महागठबंधन की सरकार जो अभी आला कमान ने तय किया है, हम लोग एक वर्कर हैं और आला कमान का जो दिशा निर्देश रहता है हम लोग उसमें ज़मीन में वैसे काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, हाजी साहब नहीं रहे। हम लोग ये जो सीट लड़ रहे हैं चुनाव के लिए, हाजी साहब नहीं रहे। हेमंत सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जो उनके लड़का को अब्दुल हसन जी को मंत्री बनाने का काम किया। ये कहीं कहीं बहुत सराहनीय काम है और मधुपुर के जनता के लिए विकास के लिए उनका एक बहुत बड़ा कदम है और जनता इसको भली भांति समझ रही है और जान रही है। लड़ाई सीधे सीधी बीजेपी और महागठबंधन में अभी चल रहा है। सर, ये हमने रघुवर राज से बात किया था परसों, किसी चैनल पर उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। हम उनसे बात कर रहे थे कि सरकार का क्या, तो उन्होंने कहा कि अबुआ राज के बउआ मुख्यमंत्री है और ये बउआ मुख्यमंत्री का 3 काम, एक बदला है, एक बदली है, एक वसूली। ट्रांसफर 1.5 साल में कर रहे हैं, खाली ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। जनता से बदला रहे हैं, जो रघुवर सरकार की योजना था किसान कृषि योजना, उनको बंद कर दिया। महिला का 1 रुपये का जो रजिस्ट्री होना था वो बंद कर दिया। वृद्धा पेंशन जो 600-1000 रुपया किया था उन्होंने वो बंद कर दिया। ये बदला लेकर के झूठ बोल करके महाठग की सरकार जनता को ठग करके आई है और जनता मधुपुर चुनाव में सबक सीखा दी। देखिए, पूरे झारखंड में रघुवर सरकार की क्या स्थिति रही कि चुनाव में सब जनता जान रही है। पूरे खजाना खाली करके उन्होंने दिया। सरकार बनी ही थी, कैबिनेट की बैठक जो है मतलब मंत्रिमंडल का लेट से हुआ विस्तार होने के कारण, उसके बाद में लॉकडाउन डूब गया। ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 20 साल से उन्होंने राज्य चलाया। आप देखिए क्या विकास हुआ पूरे झारखंड में, जबकि सारे खनिज पदार्थ सब चीज़ हमारे झारखंड में सब चीज़ है, मगर अभी तक कोई डेवलप 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उसका ये एक जनता ने उनको बहुत बड़ा करारा जवाब दिया, जो आज महागठबंधन फुल मेजॉरिटी में आज सरकार बनी है। मगर दुर्भाग्यवश कोरोना आ गया, जिसके कारण नहीं कोई मेडिकल में कोई सुविधा है, उन्होंने डेवलप नहीं किया था, तो सरकार के लिए चलाना बहुत दिक्कत था। और वो जो कर है ट्रांसपोर्ट और पोस्टिंग, वो तो उनके राज में था। तो ठेकेदार को बढ़ावा देना, आज के डेट में कोई भी कार्यकर्ता जितने भी हैं, अभी वर्तमान में आप देखिए मधुपुर में सीट जिनका था वो मंत्री थे राज परिवार जी, उनको नहीं दिया गया। क्यों? तो वो मोटी रकम नहीं देने में तैयार हुए, क्योंकि वो आरएसएस जो से जुड़े हुए थे। उन्होंने बोला क्यों पैसा देंगे भाई, टिकट देने में क्यों पैसा देंगे, जिनके कारण उनको टिकट काट दिया गया। वो तो सरकार उनका है, लेन देन की सरकार है। जहाँ पर भी सरकार बनता है वो तो सरकार गिराने, विधायक को खरीद के हमारा मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दिए। कोई जनता से किसी से छुपा हुआ है क्या? वो जो कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी वो खरीदते हैं पूरे विधायक। और हमारा सरकार यहाँ भी आज उनका सांसद जो है बोला जो कि आप 2 तारीख जिताइए, 10 तारीख को मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। तो आज देखिए निशिकांत दुबे ने ये घोषणा किया। तो ये तो वो लोग अफवाह फैलाते हैं, आज के डेट में वो लोग अफवाह फैला रहे हैं। हम लोग तो कोई अफवाह, हम लोग तो सिर्फ धरातल पर काम कर रहे हैं। हम मेरी सरकार ने मंत्री दे दिया,
जो भाई लीजिए आपका जो था, और भी हाजी साहब को जितना उससे ज़्यादा मंत्रालय जो है उनके लड़के को। रघुवर दास जी का कहना है कि अनुकंपा पे तो नौकरी मिलता है, लेकिन झारखंड में पहली बार हुआ कि अनुकंपा पे मंत्री बना दिए। देखिए आज बरमो में टिकट जो है अनूप जी को मिला, ठीक है। क्षेत्र जो जिनको चाह रहा है ना उसको ना हम देखेंगे। हाजी साहब का दुर्भाग्य है जो 1 साल में वो डेट कर गए। आखिर उनका पकड़ है तो हमको देना, कैंडिडेट को हमको देना है ना, जो जीत सके, जो मेरा सीट निकाल सके। अनुकंपा में नौकरी लग सकता है तो क्या, वो तो 20 साल से जितने भी हैं वो उन्होंने पूरे जितने कार्यकर्ता को वो संचालन करते थे, वो प्रभारी रहते थे। तो हम लोग ने, मेरे गठबंधन सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया जो उनको दिया। और कोई भी आदमी आप जब तक उनको कार्यकलाप, वो विधायक बन के जाएंगे, वो समय बताएगा जो वो बउआ है या छोटा है। वो तो अफवाह अभी बहुत कुछ विपक्ष फैला रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो काम बताएगा। अभी इसका देख रहे हैं मधुपुर चुनाव को, देखिए कोई बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। उन लोग का एक एजेंडा यही है कि मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम समुदाय बढ़ जाएगा। जो मैंने घूमा, हिंदू को ये एक मैसेज दे रहा है। मगर हम लोग ने कल मिथिलेश ठाकुर जी, हम लोग गए थे भूमियार समाज में, बरनवाल समाज में, राजपूत समाज में, हर जगह हम लोग अपना नुक्कड़ सभा लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं। आज आप देखिए, अगर जो जातिवादी अगर करते तो मिथिलेश ठाकुर को उन्होंने पहली बार विधायक बना और मंत्री बनाया। हेमंत जी अगर जातिवादी करते तो संथाल आज मन बढ़ जाएगा। कहाँ संथाल का मन बढ़ गया? आपने 14 महीना जो कार्यकलाप जो लगाया, जो सरकार पिछली बार बनी थी खूब अच्छा चला है। आज भी लोग चर्चा करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कोरोना काल में इतना दिक्कत से सरकार चल रही है और बहुत अच्छा सर मधुपुर में विकास का एजेंडा चलेगा, जात पात एकदम चलेगी और विकास, और ये सरकार बहुत अच्छा रहेगा और एक उदाहरण रहेगा। अगली बार हम लोग उतना प्रचार में नहीं जाएंगे, सरकार फिर फुल बहुमत में आएंगे। हमारे सीनियर हैं, आनंदा है, ये लोग भी पूरा एकदम सक्रिय है और सब जगह घूम रहे हैं। सबसे फीडबैक पूछिए, ये लोग भी अलग अलग सभा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता जितने कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, सब मिलजुल के हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। बहुत सराहनीय काम हो रहा है, हर जगह प्रशंसा हो रहा है और हम लोग अच्छा वोट से जीतेंगे। 25-30 हज़ार में तो कोई शक नहीं है जो हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, और हम वरिष्ठ नेता आनंद जी से बात करेंगे। और आनंद विशा से ये जानेंगे कि 8 तारीख को मधुपुर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से हम सफर ट्रेन की शुरुआत हुई थी, वो भी सर विवादों में। फिर बात ये आती है कि हम सफ़र जो ट्रेन चालू हुई ये कांग्रेस का देन है, ये आज से नहीं बरसों से। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जो देश को बेच रहे हैं, 2 ही आदमी। कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सारे वो जितने भी आज तक योजनाएं चली, जो भी कार्य हुआ वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ। और बेचने का काम सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं और उन्हीं के अनुयायी हैं आपके मिस्टर निशिकांत दुबे जी। तो हम सफर के समय विवाद हो गया सर, प्रदीप यादव। ये विवाद का कारण वो खुद आपके निशिकांत जी है। इसका देन भी वही है, इसका उपज भी वही है और इसी कार्यशैली की वजह से आज झारखंड में जो है विकास बंद है, सारा बंद है। इस वजह से जब तक ये रघुवर सरकार थी, ये इन्होंने ठेकेदारों की सरकार बना रखी थी। इनका पैसा ठेकेदारों के बीच चलता था, बढ़ता था। बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की संस्कृति रही है, कांग्रेस का ये नीति रहा है। आज उसी नीति और उसी संस्कृति की वजह से आज हम लोग ये जो महागठबंधन बना, इसके स्वरूप में ये सारा कांग्रेस की जो संस्कृति और जो ये इसका जो परिवेश रहा, इसी की वजह से ये सरकार आज भी झारखंड में उतना ही ज़्यादा लोकप्रिय है, उतना ही ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि रघुवर सरकार के ठेकेदार की जो नीति थी पैसे बांटने का, देश बेचने का, वो तो बेच के चले गए। आज खजाना खाली हो गया और हमारे हेमंत जी ने इस जो सरकार को जो हैंड ओवर किया गया, उसमें बहुत सारी विवादें थी। सबसे बड़ा ये
जो कि आपको देश को, पूरे देश को खा रहा था, आज हमारे प्रधानमंत्री इसमें भी असफल रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे मोदी जी का है। मोदी जी ने देश में 2 ही काम किया है, अडानी और अंबानी को पोसा है, और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये 2 आदमी देश को जो कांग्रेस ने बना के रखा था उसको बेचने का उन्होंने किया। किस तरह देख रहे हैं, गंगा में महागठबंधन बह जाएगा या महागठबंधन से तीर चलेगा इस बार? आपने सुना होगा कि भारत की संस्कृति रही है कि हम लोग हमेशा गंगा को माँ के दर्जे में दिया है। इस गंगा को इन लोगों ने अपवित्र कर दिया। ये पवित्र गंगा कांग्रेस के समय बहुत स्वच्छ थी, आज बीजेपी ने राम को बेच दिया है। आपने एक गाना सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था देवानंद के ज़माने का, कि देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो। तो इस बीजेपी की सरकार ने नौजवानों के बीच, देश के देशभक्तों के बीच, देश के नागरिकों के बीच राम को बेचने का काम किया और देश को बेचने का काम किया। तो मैं फिर से कहूँगा कि देश के जवानों जागो, नींद से जागो, क्योंकि इसने राम को जो बेचने का काम किया है मोदी जी ने, उस राम को जगाओ और फिर से नौजवानों जागो और फिर से कांग्रेस की सरकार लाके देश की संस्कृति सभ्यता को जगाओ। महागठबंधन के हैट्रिक को हम लोग इस बार मधुपुर में ब्रेक लगा, दुमका बेरमोक के बाद मधुपुर चुनाव नहीं जीत पाए, आप हैट्रिक लगाएंगे या ब्रेक लगाएंगे? ये तो जिनकी विचारधारा है, ये गंदे विचार के लोग आज भी समाज में उतना ही कलुषित हैं जितना पहले थे। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि विकास की गंगा बहती रहेगी, लेकिन इस गंगे से नहीं, हमारी अपनी गंगा जो है वो देश में फिर से स्वच्छ गंगा का आगमन होगा और झारखंड की सरकार इस गंगे को बहुत पूरी तरह से पवित्रता के साथ नौजवानों के बीच, झारखंड के बीच। 2 तारीख को हाफिजुल हसन जी तीर छोड़ेंगे। ये तीर हमेशा से बहुत कारगर साबित हुआ है, आज से नहीं, महाभारत के युग से ये लोग चला आ रहा है और इस तीर को चलाने का काम अर्जुन गांधी लेकर करते थे। आज वही गांधी हमारे हेमंत जी ने उठाया है और इस गांधी से वैसे पापियों का नाश होगा जो देश में अराजकता और सद्भावना को खत्म करना कितने वोट से जीत देख रहे हैं? हम लोग कम से कम 50,000 वोट से जीत लेंगे। 50,000 वोट से। तो ये थे कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता हमारे साथ बने हुए थे और इन्होंने कहा कि इस बार गंगा बहेगा, लेकिन ये गंगा नहीं, जेएमएम का गंगा बहेगा। हाफिजुल हसन का 2 तारीख को तीर चलेगा और फिर से वो मंत्री पद का शपथ लेंगे झारखंड में विकास की और मधुपुर विकास की जगह पाएंगे। तो बने रहिए भी भारत के साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भी भारत। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.